आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का वादिय तीरा और औरंगज़ई का दौरा। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी सूरत हाल और जारी इंसदाद दहशतगर्दी पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ को जमशुदा अजला में इस्तेहकाम के लिए कसीरुल जहती इक़दामात से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने पाक फौज के अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। आर्मी चीफ का दहशत गर्दों की गैर कानूनी सरगर्मियों को ख़त्म करने के अज़्म का अयादा। फौज के शहदा, गाजियों और LEA को खराज तहसीन पेश। किसी एक शोबे पर बोझ लादने वाला मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। कौमों की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं जिन पर काबू पाकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की यंग पार्लियामेंटेरियन से गुफ्तगू, कहते हैं कि मुसलसल मईशत की बेहतरी के इशारे मिल रहे हैं। पाकिस्तान जल्द मुश्किलात से जान छुड़ा लेगा। जुडिशल कमीशन मुजव्वज़ा रूल्स 2024 से मुतालिक अहम इजलास। जजेस की तैनाती, हाई कोर्ट्स में खाली असामियों पर तकर्रियों का जायजा। जस्टिस मुनीब अख्तर इजलास मौखर करने की तजवीज़ ना मानने पर उठ कर चले गए। गुज़िश्ता इजलास में आइनी तरमीम का बताया गया था। मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के बारे में बताएं। जस्टिस मुनीब अख्तर का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने कहा, इस सवाल का जवाब वज़ीर कानून दे सकते हैं। जुडिशल कमीशन को ये सवाल पूछने का इख्तियार नहीं। जवाब के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर ने इजलास से वॉकआउट किया। PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अली अमीन गंडापुर के बयान पर सहाफियों का एहतजाज। प्रेस कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट। शिबली फराज, सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन के सामने से माइक उठा लिए। सहाफियों के लिए नाज़ेब अल्फाज की मजम्मत। अली अमीन गंडापुर के माफ़ी मांगने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी PTI ने कहा सहाफ़ी जहाद कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर बयान की वजाहत करेंगे। नवाज शरीफ जजेस को तौसी देकर सुप्रीम कोर्ट पर हमरावर होने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ को वजीर आजम कहने का कोई फायदा नहीं, वो हर चीज के लिए NOC लेता है। बानी PTI की अली अमीन गंडापुर के अफगानिस्तान से बातचीत की कोशिशों की तायीद। कहते हैं अली अमीन से कहना चाहिए अफगानिस्तान से जाकर बात करो। नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में मैंने परवेज खटक को अफगानिस्तान भेजा था। मुल्क में दहशत गर्दी का खात्मा पहली तरजीह होना चाहिए। जब तक अफगानिस्तान से ताल्लुकात दुरुस्त नहीं करेंगे, दहशत गर्दी में फंसे रहेंगे। विफाक से इजाजत लिए बगैर कोई सूबा किसी मुल्क से मुज़ाकरात नहीं कर सकता। अली अमीन गंडापुर बहुत खौफनाक रिवायत कायम करने जा रहे हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला KP ने इश्तियाल में आकर अफगान काउंसिल जनरल से मुलाकात की। कहा गया कि आप आएँ, हम मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत करना चाहते हैं। क्या पंजाब और सिंध भारत के साथ मामलात तय कर सकते हैं? अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशत गर्दी हो रही है। हाउस का तकद्दुस बहाल किया जाए। कौमी असम्बली इजलास में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इज़हार ख्याल। कहते हैं कि पार्लियामेंट में पेश आने वाले वाक़े की सबने मजम्मत की। किसी सूरत पार्लियामेंट पर हमले की हिमायत नहीं की। हमें ऐवान में जिस काम के लिए भेजा है वो करना चाहिए। असम्बली में इत्तफ़ाक़ राय पैदा हुआ और एक कमेटी बनाई गई। ये कमेटी किसी पार्टी का बयानिया आगे बढ़ाने के लिए नहीं बनाई गई। मैंने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से भी कहा कि एक्सटेंशन ना लें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि एक्सटेंशन के बारे में ट्रेंड सेट करना होगा। हमारे लिए तमाम जजेस काबिल एहतराम है। ख्वाजा आसिफ अपनी जुबान ठीक कर लें, जब बोलें तो सुनने की हिम्मत भी करें। हम दिल पर पत्थर रखकर पार्लियामेंट में बैठे हैं। ख्वाजा आसिफ के अली अमीन गंडापुर के मुतालिक अल्फाज की मजम्मत करते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने पार्लियामेंट लॉजेस को सब जेल करार दे दिया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से मुतल्लिका पुलिस हुकाम को हिदायत जारी। स्पीकर ने PTI के ज़ेर हिरासत अरकान से फॉर्म्स पर दस्तखत करवाए। गिरफ्तार अरकान को पार्लियामेंट लॉजेस में रखा जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 अरकान कौमी असम्बली का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अरकान असम्बली को जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल करने का हुक्म।
चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि मैंने देखा है जिस्मानी रिमांड के तमाम ऑर्डर्स एक जैसे ही हैं। पार्लियामेंट तमाम इदारों की मां है और आपने पार्लियामेंट के अंदर घुसकर मेंबरान असम्बली को गिरफ्तार कर लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी और उनके जिस्मानी रिमांड से मुतालिक केस में रिमार्क्स। सरकारी वकील से मुकालमे में कहा, क्या कर रहे हैं? यही काम पहले इस हाई कोर्ट में किया, अब पार्लियामेंट में कर दिया। किसी इदारे का वक़ार बाकी नहीं रहने देना। स्पीकर कौमी असम्बली अपना काम कर रहे हैं। गिरफ्तारियों का मामला अदालत में भी देख सकती है। पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों के खिलाफ दरख्वास्त आइंदा हफ्ते सुनेंगे। जबकि प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि पीटीआई जलसे में रियासत मुखालिफ खौफनाक तकरीर की गई। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अगर आपकी बात मान ली जाए फिर तो कत्ल के मुल्जिमान का इनकाउंटर कर दें। किसी ने कितना ही संगीन जुर्म किया हो, उसे फेयर ट्रायल का हक है। पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी के मामले पर जिसने भी एफआईआर लिखी उसे क्रेडिट देना होगा। बड़े अरसे बाद अच्छी कॉमेडी देखने को मिली है। जिसने भी एफआईआर लिखी है उसने अच्छी कॉमेडी लिखी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। प्रोसिक्यूटर जनरल के एफआईआर पढ़कर सुनाने के बाद कहा, शुएब शाहीन पर पिस्तौल डाल दी। शुएब शाहीन को मैं नहीं जानता। गौहर खान कह रहे हैं कि पिस्तौल निकाल ली। गौहर, आप और मैं नहीं जानते। कॉमेडी आपने पढ़ ली, अब उनसे क्या बरामद करना है? प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद ने बताया कि शुएब शाहीन से डंडा बरामद हो गया, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक बेसाख्ता हंस दिए और कमरा अदालत में भी कहके लग गए। ऐवान बाला के इजलास के दौरान हुकूमती अरकान ने सेनेटर फलक नाज चित्राली को ऐवान से ना निकालने पर सेनेट की कार्रवाई से वॉकआउट कर दिया। सेनेटर फैसल वाउडा का फलक नाज से माफी मांगने का मुतालबा। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज ने कहा कि वज़रा का ना आना वतीरा बन गया है। हुकूमत की जानिब से ऐवान को दी जाने वाली अहमियत वाज़ेह है। 9 सितंबर के वाक़े पर वज़ीर आज़म का कोई बयान नहीं आया। उन्होंने अपने साथियों से एकजहती नहीं की। हर वजीर जिसने जवाब देना है उसे ऐवान में मौजूद होना चाहिए। बानी पीटीआई मुलाकात के लिए जो लिस्ट दें उस पर अमल दरामद किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एसपी अडियाला जेल को हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने अडियाला जेल में मुलाकातों से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत की। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मंगल और जुमेरात को 2 बजे जेल के छोटे से कमरे में मुलाकात होती है। अदालत लोकल कमीशन बना दे जो आपको रिपोर्ट देता रहे। अदालत ने कहा कि गुज़श्ता ऑर्डर सिर्फ ट्रायल की हद तक नहीं था, वकला को मुकम्मल सहूलत देना है। आप इस हवाले से तौहीन अदालत की दरख्वास्त कर सकते हैं। जेल सुप्रिंटेंडेंट ने बताया कि अदालत के ऑर्डर पर मुकम्मल अमल हो रहा है। बानी पीटीआई को जितनी देर जेल में रखेंगे उनकी जान को खतरा है। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं बानी के खिलाफ तमाम केसेस बोगस हैं। कल या परसों रिहा हो जाना चाहिए था। सानह पार्लियामेंट पर नजरसानी करना चाहिए। आर्मी चीफ और वजीर आजम फौरी इंक्वायरी करवाएं। कौन था जिसने अवामी नुमाइंदों के साथ जुल्म किया? ऑपोजिशन को आईनी तरमीम पर बिलावजह तनकीद नहीं करना चाहिए। बैरिस्टर अकील मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि कानून साजी का मकसद फर्द वाहिद को फ़ायदा पहुंचाना नहीं। ऑपोजिशन यही चाहती है कि सिस्टम में बेहतरी ना आए। कानून का इतलाक बिला तफरीक होगा। हुकूमत की नीयत साफ और वाज़ेह है। ऑपोजिशन का काम ही तनकीद करना है। हुकूमत का काम है कि आईनी तरमीम लेकर आए। हमने कौन सी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगाई हुई है? पीटीआई के दौर में रोज ही ऑर्डिनेंस आते थे। कौमी असम्बली में कमेटी बनाना खुश आइंद है। आज बानी पीटीआई पर मुकदमात है। आज जिस जमात की हुकूमत है माजी में उसकी लीडरशिप जेल में थी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं सियासी जमातों के इख्तलाफात होते हैं। पंजाब असम्बली में वो दिन भी देखे जब अरकान पर हमले हुए। पंजाब असम्बली में प्राइवेट लोगों को भेजा गया। डिप्टी स्पीकर पर हमला किया गया।
के पी असम्बली में हुकूमती अरकान ने वजीर आला की अफगान काउंसिल जनरल से मुलाकात और मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। MPA अजमल खान ने कहा कि वजीर आला के अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के ऐलान को सपोर्ट करते हैं। असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि खत्ते में अमन अमान के क़याम के लिए अफगानिस्तान के साथ बात करना ज़रूरी है। हम एक दूसरे की ज़ुबान समझते हैं। वजीर आला ने अफगान काउंसिल जनरल से मुलाकात करके अमन की बात की है। उन्होंने कहा कि कबायली अजला में पुलिस को जदीद सहूलियात फराहम करना चाहिए। पुलिस दहशतगर्दों के खिलाफ फ्रंट लाइन पर है। कबायली अजला की तरक्की के लिए 100 अरब रुपए देने का वादा किया था, मगर अभी तक नहीं दिए। अली अमीन गंडापुर मुसलसल फेडरेशन मुखालिफ साजिशें कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़म बुखारी की वज़ीर आला KP पर तनकीद, कहती हैं एक सूबे का वज़ीर आला दूसरे मुल्क के साथ किस हैसियत से बात कर सकता है। गलत फहमी में ना रहें, फेडरेशन लाडले बच्चे की तरह उनका मुंह नहीं देखती रहेगी। फितना पार्टी दोबारा 2014 के धरने का सीक्वल दोहराने की प्लानिंग कर रही है। इस्लामाबाद का जलसा और गंडापुर की अफगान सफारतकार से मुलाकात कोई एडवेंचर प्लानिंग है।